समाजवादी पार्टी आज ज़िला मुख्यालयों पर जो है अपने सांसद पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। अभी मुरादाबाद के ज़िलाधिकारी को ज्ञापन दिया है समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने। हमारे साथ पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर हसन साहब हैं। हसन साहब, ये जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं अपने सांसद के समर्थन में, तो ये जो आंदोलन है कहाँ तक रहेगा और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सिर्फ हमारे सांसद के समर्थन नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी दलितों के समर्थन में हम लोग खड़े हैं। आज दलितों के हालात इस तरह के हो गए हैं, दलितों और मुसलमानों के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं इस देश के अंदर, इससे पहले कभी नहीं हुई थी। एक सांसद के ऊपर ऐसा हमला किया गया, उनकी गाड़ियों में लोग जख्मी हो गए, टकरा गई, और उसके बाद ये चैलेंज किया जा रहा है इस देश के अंदर कि अगर 2 घंटे पहले हमें पता चल जाता तो शायद रामजी लाल सुमन जिंदा वापस नहीं जाते। ऐसा चैलेंज हो रहा है। तो जिन लोगों ने चैलेंज दिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, जिन लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा बड़ा विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, बड़े कार्यकर्ता हैं। तो क्या कोई बड़ा सम्मेलन, कोई बड़ा आंदोलन भी करेगी इस मामले में पार्टी, या सिर्फ ज्ञापन तक ही महदूद रहेगी एक कार्रवाई? ये हमारा पूरा आंदोलन है और हमारे बड़े नेता जो डिसाइड करेंगे उसी तरह से बड़े आंदोलन भी होंगे। आप खुद सोचिए कि एक सांसद की गरिमा क्या होती है, उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, तो सरकार का लाइन ऑर्डर कहाँ है? जातिगत जनगणना का फैसला केंद्र सरकार ने ले लिया है। आप लोगों की काफ़ी पुरानी मांग थी, समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना का समर्थन कर रही थी, मांग रही थी कि होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने ये फैसला ले लिया है, तो क्या आप केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले इंडिया का गठबंधन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वो माहौल बना दिया और वो हालात एनडीए ने पैदा कर दिए कि जातिगत जनगणना असेंशियल हो गई। पहले तो एनडीए वाले ये कह रहे थे कि जातिगत जनगणना करने के बाद क्या हम देश को जातियों में बांटेंगे? भूल गए क्या ये वो बयान? तो फैसला आज वो करने लगे जातिगत जनगणना। तो किसके दबाव में कर रहे हैं? ये हमारे दबाव में तो हो रही है। और यही इंसाफ होगा यहाँ की तमाम ही जातियों के साथ, दलितों के साथ, कुछ लोगों के साथ और मुसलमानों के साथ। पहलगाम हमले को लेकर के जिस तरह की कार्रवाई भारत सरकार कर रही है, एयर स्पेस बंद कर दिए हैं पाकिस्तानी जहाज़ के लिए भारत के, उसके अलावा पानी बंद करने की बात हुई है, तो क्या ये जो बदले की कार्रवाई हो रही है, अभी तक की जो कार्रवाई भारत सरकार ने की है पाकिस्तान पर, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, हम इससे कहीं ज़्यादा कार्रवाई चाहते हैं। अभी वो कार्रवाई नहीं हुई जो हिंदुस्तान चाह रहा है। हमारे मासूम लोगों के कत्ल हो गए। वो तस्वीरें जो आप लोगों ने दिखाई हैं हम ज़िंदगी भर याद रखेंगे। हम वो तस्वीरें भूल नहीं सकते हैं। किस दबाव में अभी तक पीओके के अंदर जितने इनके कैंपस पे हमला क्यों नहीं किया गया? हमारी ये डिमांड है कि जिन लोगों ने ये काम किया वो अभी तक हाथ क्यों नहीं आए, कहाँ चले गए वो? कश्मीर में आतंकवादी हमले के बाद जैसे हालात हैं देश में, पूरा देश गुस्से में है, उस दौरान जो जातिगत जनगणना का फैसला आया है, इन दोनों को आप कहीं मिला के देखते हैं कुछ इसके पीछे? देखिए, सरकार ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है कि लोग जातिगत जनगणना में लग जाएं और पहलगाम को भूल जाएं। लगता है सरकार भी किसी बड़ी मुल्क की प्रेशर में काम कर रही है जो अपने फैसले खुद नहीं ले पा रही। देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यहाँ मुरादाबाद में ज़िला अधिकारी के कार्यालय पर पहुँचे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ज्ञापन दिया है अपनी मांगों का। और वहीं समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर हसन का कहना है कि जातिगत जनगणना का जो फैसला है सरकार ने लिया है वो विपक्ष के दबाव में लिया है, और साथ ही साथ जो कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ था उससे देश की जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन वो इस फैसले से खुश हैं कि जातिगत जनगणना की जो उनकी मांग थी वो केंद्र सरकार ने दबाव में मान ली है। वैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।